नमस्कार दोस्तों। पिछले वर्ष के अंत में धार से लगा के टिही तक के सेक्शन में अर्थवर्क का कार्य काफ़ी ज़ोर शोर से हुआ था, जो कि लगभग किया जा चुका है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए जो खनिज विभाग के द्वारा मुरम चाहिए रहती है, मोटा पत्थर, वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो खदानें पूर्व की थी वह पहले ही दूसरे ठेकेदारों को आवंटित हो चुकी तथा दूसरे कार्यों में वह सब जा रहा है। वर्ष 2024 के अंत तक आदिवासी बहुल धार जिले को रेलवे लाइन से जोड़ने का लक्ष्य रेलवे बोर्ड के द्वारा रखा गया था, लेकिन कार्य जो हो रहा है उसको देखकर काफ़ी निराशा होती है। इसी के लिए मंगलवार को रेल मंडल के पूर्व प्रबंधक और पश्चिम रेलवे के नवागत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण श्री विनीत गुप्ता जी के द्वारा रतलाम मंडल के इस महत्वपूर्ण कार्य का निरीक्षण किया गया। उन्होंने दाहोद इंदौर रेल लाइन के धार बाईपास समेत अन्य साइट पर पहुंचे। यहां पर वे अपनी पूरी टीम के साथ में थे। बाईपास पर करीब 10 मिनट रुकते हुए 2.5 महीने पहले किए जा चुके अर्थवर्क के बाद नक्शे के आधार पर काम आगे नहीं बढ़ने पर चीफ इंजीनियर निर्माण धीरज कुमार जी से जो कार्य चल रहे हैं उस पर सवाल जवाब किए। चीफ इंजीनियर साहब ने बताया कि लोकल हार्ड मुरम की समस्या बनी होने से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पर धार में पुराने अलाइनमेंट के अनुसार 2 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जाना, इसके लिए अर्थवर्क के बाद में अब बारिश भी बाधा बन रही है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री विनीत गुप्ता जी के द्वारा नागदा गुजरी हाईवे के ब्रिज समेत अन्य सभी पुल पुलिया के बारे में भी जानकारी ली है। इसके बाद में वे आगे का काम देखने के लिए नौगांव 4 लेन और उटावत की ओर काम देखने निकल गए। तो कुल मिलाकर जो यह कार्य है यह काफ़ी प्राथमिकता में चल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। रेलवे बोर्ड मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर श्री RN सुनकर जी भी मालवा के विभिन्न रेल प्रोजेक्टों के कार्य में रुचि लेते हुए यहाँ के सभी कार्यों के लिए खास मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत जो हमारे नवागत CAO निर्माण श्री विनीत गुप्ता जी, जो पूर्व में रतलाम मंडल के DRM भी रह चुके हैं, इस कार्य के निरीक्षण के लिए पहुंचे तथा आगे भी क्षेत्र में उनके द्वारा सतत निरीक्षण किए जाएंगे, जिससे कि कार्यों की जो वस्तु स्थिति है और टारगेट डेट है उसके अनुसार कार्य किए जा सके। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन 15 वर्ष पहले हो चुका है तथा कार्य अब तक भी आधा भी नहीं पूरा हो पाया। 205 किलोमीटर लंबे इस रेल प्रोजेक्ट की अनदेखी बजट में पूर्व में की गई। पहली बार इस प्रोजेक्ट को 440 करोड़ रुपए एकमुश्त जारी हुए थे तथा इसके बाद कार्य ने गति पकड़ी थी, लेकिन जो मुरम की समस्या आ रही है इस वजह से धार से आगे का कार्य होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो टिही टनल है हमारे पीथमपुर के आसपास स्थित, उसके आगे का कार्य का नज़ारा है। यहाँ पर अर्थवर्क किया जा चुका है तथा जो बेलास्ट भी यहाँ पर आ चुकी है। पुराना ट्रैक भी जो कम लंबाई का होता है वह बिछाने की भी तैयारियाँ की जा रही है। स्लीपर भी आ चुके हैं, लेकिन अभी जो सुरंग का कार्य है वह चल रहा है। असम की कंपनी के द्वारा दोनों तरफ से खुदाई करने के लिए यहाँ पर मशीनें मंगवा ली गई है और 2024 तक इसको बनाने का लक्ष्य पश्चिम रेलवे के द्वारा जताया जा रहा है। तो जब तक यह बनती नहीं है तब तक जो इंदौर से धार रेलवे लाइन का जुड़ने का सपना है वह पूरा नहीं किया जा सकता है। बहरहाल जो हम बात कर रहे हैं, पहले हमने आपको इसकी जानकारी दे दी थी कि झाबुआ से पिटोल कटवारा सेक्शन के लिए वर्तमान में एक और टेंडर 217 करोड़ से अधिक का फिर से खोला गया है। यह इससे पहले भी निकल चुका था, लेकिन जो तकनीकी दिक्कतें थीं उनकी वजह से एक बार और जारी किया गया। इन्हें अगस्त तक खोलने की संभावना की जा रही है। वहीं उसके बाद में एक आध महीने का समय अनुबंध और मोबिलाइजेशन यानी कि जो मशीनरी वगैरह आने का रहता है उसमें लग जाएगा। उसके बाद अक्टूबर के अंत तक उक्त हिस्से झाबुआ पिटोल कटवारा के बीच में कार्य दिखने लगेंगे। बहरहाल झाबुआ से पिटोल सेक्शन में अर्थवर्क, छोटे पुल, मध्यम पुल, साइड ड्रेन, टो वाल का निर्माण, यार्ड के ब्रिज, अप्रोच आदि के निर्माण कार्यों के लिए जो टेंडर थे वह कार्य उन पर होने शुरू हो जाएंगे। यह काम अगले 1 से 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। झाबुआ उसके आसपास रेलवे स्टेशन निर्माण के टेंडर पहले ही अवार्ड हो चुके हैं। साथ ही हाल ही में जो पिटोल स्टेशन का भूमि पूजन भी हमारे दाहोद सांसद जी के द्वारा किया गया तथा उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ समय बाद जो कार्य है वह तेज गति से चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन
फिलहाल तो अभी जैसा कि उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव के पूर्व कुछ कार्य जो तेज गति से होता तो जनता को उम्मीद रहती कि रेल उनके इलाके में जल्द ही आने वाली है, लेकिन ऐसा होता फिलहाल में तो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा ही कुछ धार से हमारे टीही सेक्शन की भी कहानी है। यहाँ पर भी जैसा कि कार्य आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस रफ्तार से चल रहा है। 2024 दिसंबर का लक्ष्य यह रेलवे बनाकर चल रही है, पर हकीकत आप सभी के सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आप सभी का धन्यवाद।